Student, today we are going to start with a new lesson, that is our need for air. Air माने क्या होता है बेटा? हवा. हवा के बिना हम लोग रह सकते नहीं. हमको सांस लेने के लिए भी हवा चाहिए. सांस लेते तो क्या आती है हमारे इनमें, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलता है हमको? एयर से मिलता है. ठीक है. सो riddle to solve. There are something there is to be found up and down and all round. You can't touch it, you can't see it, but sure as sure you can name it. The answer is air. कि आपको ना वो ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है. अगर आप कहीं उसको ढूंढ नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, और आप उसके बिना जी भी नहीं सकते हैं. अगर हम लोग ब्लो अ बैलून, अगर आप बैलून को ब्लो करते हैं, हवा भरते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने मुँह से वो ऑक्सीजन है जो हवा है बैलून में भरते हैं, और बैलून फुगारा, बैलून देखा है ना, गुब्बारा बोलते हैं, वो फूक जाता है. तो व्हाट डिड यू फाइंड इन इट? उसके अंदर क्या रहता है? हवा. जैसे ही अगर हम उसको पिन मारते तो वो क्या करता है? वो ब्लास्ट करता है और हवा बाहर निकल जाती है. समझ में आया आपको? में क्या समझ में आता है कि एयर बहुत ज़रूरत है. बेटा आपको मैंने लास्ट लेसन में एक्सप्लेन किया होगा, बीच में हमने एक्सप्लेन किया है कि हमें कहाँ से मिलता है? हवा से. हम लोग जितना झाड़ ग्रो करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. और विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. अगर आप एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप थोड़े दिन के बाद सफोकेशन मतलब अनइजीनेस होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप फेंट हो जाएंगे. आप चक्कर आके गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हवा की बहुत ज़रूरत है. विदाउट एयर यू कैन नॉट लिव. देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस. अगर आपको मालूम रहेगा हवा हर जगह रहती है. हमको हवा दिखाई देती है नहीं, हवा को हम फील कर सकते हैं. हाँ, ठंडी हवा चलेगी तो हमको ठंडा फील होता है, गर्म हवा चलेगी तो हमको गर्म चटका लगता है. हम एयर को फील कर सकते हैं, बट हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी एयर. मगर एयर हर जगह पे, आप वॉशरूम जाओ, आप नहाने जाओ, किचन में जाओ, आप किसी भी कोने में जाओ, आपको वहाँ पे एयर पाया जाएगा. What we learn here, air is all around us. Though we can feel it, we cannot see it. मतलब हम लोग को फील कर सकते हैं. बेटा फील कैसे करते हो आप? आपको देखो, अगर ठंडी हवा चली तो आपको ठंडा 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 फील होता है, ठंडी लगने लग जाती है. गर्म एकदम चटका लगने लगा तो आपको फील होता है, अरे मम्मी बहुत गर्म हवा चल रही है. तो हम फील कर सकते हैं, मगर हम देख नहीं सकते हैं. एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट. एयर को अगर हम देख नहीं सकते तो एयर को खुशबू आती है क्या? जैसे मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती है तो हमें खुशबू आती है. इसमें खुशबू आती है क्या आपको? नहीं, हमको अच्छी खुशबू नहीं आती है. ना उसका कलर है, ना उसका कोई कलर है, ना स्मेल है, ना ही टेस्ट है, ना ही वो टेस्ट में करने को आता है. अभी हम लोग इस लेसन में 2-3 वर्ड नया लर्न करेंगे, दैट इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रेस्पिरेशन. पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ. जो चीज़ हमारे इन माने अंदर जाना, इन माने अंदर जाना, जो चीज़ हमारे अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन. इधर हम लेसन पढ़ रहे हैं एयर के बारे में, तो दैट इज एक्सहेलेशन ऑफ एयर. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज. हम लोग एयर कैसे ब्रीथ करते हैं बेटा? हवा का ना सांस कहाँ से लेते हो आप? नाक से लेते हो, राइट है. तो वो जो अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है फिर बाहर आती है. अंदर जाती है वो ऑक्सीजन रहती है, और जो बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. हमें हवा कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बेटा? हम लोग जितना झाड़ ग्रो करेंगे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है. हवा में तो रहता ही एयर, मगर हमें फ्रेश ऑक्सीजन अगर चाहिए तो हमें ज़्यादा, बोलते देखो हमेशा, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज फॉर गेटिंग फ्रेश एयर. दैट इज़ द रीज़न. हम उसको ग्रो करेंगे तो हमको फ्रेश एयर मिलेगा. और जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट क्या करता है? प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, और वो खुद क्या ब्रीथ करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता है, और वो बाहर क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन. समझ में आया? इंसान लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. प्लांट्स क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है, जो हम छोड़ते हैं वो अंदर ले लेता है, और फ्रेश ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है. सो वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, दैट इज इनहेलेशन. जो हम लोग हवा को अंदर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन. सेकेंड पॉइंट कम्स टू एक्सहेलेशन. वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज. जो हम लोग हवा बाहर छोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग हवा नाक से क्या करते हैं? सांस को लेते हैं. सांस छोड़ते कैसे हैं हम लोग? वापस देखो, अब जोर से बैठो, जो सांस को अंदर लो, जोर से लिया अंदर, हाँ सांस खींची, उसको बोलते हैं इनहेलेशन. अभी सांस एकदम लूज छोड़ दो बॉडी को, सांस बाहर निकलेगी, हवा बाहर निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. समझ में आ रहा है? नाउ द थर्ड पॉइंट इज रेस्पिरेशन. मतलब दोनों को मिला के जब होता है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग. हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं इन एंड आउट. हवा अंदर लेना, हवा बाहर छोड़ना, इसको बोला जाता है ब्रीथिंग.
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। वी ब्रीथ कंटिन्यूसली, बेटा हम लोग ब्रीथ कंटिन्यूसली करते हैं ना, अगर हम लोग स्टॉप करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। अगर आप देखो किसी ने अगर आपका नाक पकड़ लिया या मुंह दबा लिया तो आप 1 सेकेंड के लिए 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं, उसके बाद आपको सफोकेशन होना, तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा देर तक दबा के रखे तो कितने लोगों की मौत भी हो सकती है। तो समझ में आया बेटा, हम लोग को सांस के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो इन एंड आउट ऑफ द एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड और जो हम लोग कंटिन्यूस ब्रीथ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। सो माय डियर चिल्ड्रन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 65 इज ओवर. Once we will read it so you can understand the lesson. Page number 65, lesson number 11, our need for air. Can you tell a riddle to solve? There is something there that it is to be found up and there, up and down and all around. You can't touch it, you can't see it, but sure as sure you can name it. Try this, blow a balloon. What did you feel into it? There is air all around us. Though we can feel it, we cannot see it. Air does not have color and smell or taste. New term, inhalation. We breathe in air through our nose, that is inhalation. Exhalation, we breathe out air through the nose, that is exhalation. Respiration, inhalation and exhalation are together called breathing. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, breathing. We breathe continuously. This is called respiration. So my dear children, the explanation of page number 65 is over. We will go to page number 66. So once you read the lesson and understand it and then turn your page, we will start the explanation of page number 66. Student, start the explanation of page number 66. Can you tell when a man is sleeping quietly, why do we see this chest coming up and down? अगर आपने देखा रहेगा, अगर आपकी मम्मी पापा आप भी सोते रहते हो, जब हम सोते हैं तो क्या हम लोग ब्रीथ करना छोड़ देते हैं क्या? हमारा पेट हिलता है, पेट ऊपर नीचे, हमारा चेस्ट धक धक करता है, बराबर है। हमारा हार्ट बीट कंटिन्यूसली रहता है। हमारा हार्ट बीट क्या रुकता है क्या बेटा? हार्ट बीट रुकेगा तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे। तो हमारा हार्ट बीट कंटिन्यूसली चलता रहता है। दैट इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर ब्रीथिंग। सो वाई डू वी ब्रीथ? बेटा आप क्यों ब्रीथ करते हो? मुझे क्वेश्चन का जवाब कोई देगा? हाँ, हमें जीना है तो हमें ब्रीथ तो करना पड़ेगा। ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हमको ब्रीथ करने में तकलीफ होगी। अभी देखो, अभी वो कोरोना चल रहा है, अगर ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम होता है तो तुरंत हमको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग के बिना सांस अगर हम नहीं ले पाएंगे तो हमें जीने में बहुत तकलीफ हो सकती है। वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली करने के लिए क्या चाहिए, हमको ब्रीथ करना चाहिए। हमारी बॉडी को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्रीथ करना पड़ता है। फॉर उसके लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। हवा कहाँ रहती है, एयर इज ऑल अराउंड। वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज। इसके लिए हमें हवा चाहिए। व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक इनटू आवर बॉडी। क्या कहते हैं, अगर हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, वो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। सो उससे क्या फील होता है, हमको अच्छा लगता है, हम लोग को फ्रेश फील लगता है, हमको ताजगी अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एयर मेक अस फील फ्रेश एंड लाइवली। एयर से हम लोग को फ्रेश लाइवली फील होता है। समझ में आया? एयर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द वाइगल वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। मतलब एक तरह का वो ऑक्सीजन है, हमको बॉडी को पार्ट को फंक्शन करने के लिए उसको हवा की ज़रूरत है। अगर हम लोग उसका एयर बराबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करेगा, वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है। हमारे बॉडी के इनर पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग ऑल्सो नीडेड। बेटा जैसे हम इंसानों को हवा की ज़रूरत रहती है, वैसे हर एक जन को, हर एक पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी माय डियर चिल्ड्रन, पक्षी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, उनको भी हवा की ज़रूरत रहती है। खाली प्लांट हमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। इफ़ यू लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन। जैसे हम अपने देखो, अगर आप आज रात को नोटिस करना, आपकी मम्मी सोने के बाद या पापा सोने के बाद देखो उनका पेट ऐसा धक धक छाती में हिलता रहेगा, क्योंकि वैसे ही अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल्स है, कैट डॉग, उनको भी देखो अगर वो सोते रहेंगे ना तो उनका पेट हिलता रहेगा, ऊपर नीचे हिलता रहेगा।
जाएगा। इट टेल्स अस दैट एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, हम क्या सीखते हैं, जैसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं वैसे एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, उनको भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। डू यू नो फिश लिव इन वाटर। बराबर है, फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। इट मेक्स वन वंडर हाउ दे गेट द एयर टू ब्रीथ। अब बेटा उनको कैसे एयर मिलता है, वो तो पानी के अंदर रहती है, मगर उनको भी चाहिए, वो भी पानी की हवा के बिना वो जी नहीं सकती। बट फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट इज डिजोल्व इन वाटर। फिश क्या करती है, जो पानी के अंदर हवा रहती है, जो उसके अंदर डिजोल्व रहती है, पानी के अंदर मिक्स रहती है, उसको वो ब्रीथ करती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। वो अपना गिल्स यूज़ करती है और उसको यूज़ करती है। सम पीपल कीप फिश इन अ ग्लास फिश टैंक, इट इज़ कॉल्ड एन एक्वेरियम। देखो बेटा, अपने घर पे हम जो फिश टैंक रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग फिश टैंक बोलते हैं। बराबर है, छोटा सा रहता है, बराबर एक छोटा सा एक्वेरियम रहता है। इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजोल्व इन द वाटर फॉर ब्रीथिंग। हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को हमेशा चेंज करते रहे। वही पानी को अगर हम लोग चेंज करेंगे नहीं, वो पानी गंदा हो जाएगा, उसके अंदर का ऑक्सीजन एयर जो है वो फिश यूज़ करने के बाद वो मर जाएगी। इसके लिए हमको हर 8 दिन या 10 दिन के बाद वो पानी को चेंज करना रहता है, फ्रेश वाटर डालना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो एयर है वो फिश यूज़ कर सके। समझ में आया। तो द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजोल्व इन द वाटर फॉर ब्रीथिंग। जो पानी के अंदर एयर रहता है वो ब्रीथिंग के लिए यूज करती है। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजोल्व इन द वाटर कैन गेट रिड्यूस। मैंने बताया ना आपको, जैसे जब वो यूज़ करेगी उसके अंदर का ऑक्सीजन वो कम होते जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ता है, इफ़ ऑल द एयर वॉज यूज अप द फिश विल डाई। अगर पूरा एयर उसने यूज़ कर लिया और अगर हमने पानी चेंज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मच्छी मर जाएगी। Therefore, more air is continuously added to the water in the aquarium. इसके लिए हम लोग उसमें ऑक्सीजन का लगा देते हैं। अगर हमको टाइम नहीं मिलता है तो हम लोग एक ऑक्सीजन एक आता है, अगर पानी में देखा रहेगा एक फिश टैंक में हम लोग एक फिश का ऑक्सीजन लगा देते हैं, ताकि उसमें उनको एयर मिलता रहता है, फ्रेश एयर मिलता रहता हम लोग ऑक्सीजन नहीं लगाते तो उसको पानी हमेशा हम लोग चेंज करते ही रहते हैं। Therefore, more air is continuously added to the water in the aquarium. That is why we see a air bubble rising up through the water in such fish tank. अगर आपने वो ऑक्सीजन का लगा दिया तो आप देखेंगे वो बबल्स आता रहता है, गोल 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 बबल्स ऊपर आता है, दैट इज़ एयर। वो एयर फॉर्म होता है इसके अंदर और वो एयर को वो यूज़ करते हैं, फिश को वो ब्रीथ करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिश थोड़े दिन के बाद मर सकती हैं। So my dear children, I hope you understood the lesson. पेज नंबर 66 हम लोग एक बार उसको रीड करेंगे, आपको भी मेरे पीछे रीडिंग करना है। Only then 1 page is left, the lesson explanation is over. Can you tell when a man is sleeping quietly, why do we see his chest going up and down? Why do we breathe? We need our body to function properly. We need air for that purposes. When we breathe in, we take air into our body. Air makes us feel fresh and lively. Air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. Like us, all other living things also need air. If we look carefully, we can see a dog's chest also going up and down. It tells us that animals also breathe. Do you know fish live in water? It makes one wonder how they get the air to breathe. But fish are able to use the air that is dissolved in water. Some people keep fish in a glass fish tank. It is called an aquarium. It is always full of water. The fish in the aquarium use the air dissolved in the water for breathing. As a result, the amount of air dissolved in the water can get reduced. If all the air was used up, the fish would die. Therefore, more air is continuously added to the water in the aquarium. That is why we see air bubbles rising up through the water in such fish tank. So my dear children, the explanation of that page is over. Page number 66 is over. Now we will take page number 67. Take out a page number 67 now.
द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट पेज, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है, ठीक है। टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर। आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास मालूम होता है ना कि अपन जो पानी पीते हैं वो ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है, हाफ फुल ऑफ आधा पूरा पानी भर के ले लेना है, उसके अंदर पानी साफ पानी पीने वाला पानी ले लेना है। Take a small piece of a newspaper sheet, roll it to make a straw about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है कि नहीं आता बेटा? उसको एक 10 सेंटीमीटर एक लंबा जितना स्केल है आपका स्मॉल स्केल, उस साइज़ में उसको काट लीजिए और उसको रोल कर लीजिए। रोल करने से क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रॉ का ले लेगा शेप। क्या ले लेगा? स्ट्रॉ। आप लोग नारियल पानी पीते हैं तो स्ट्रॉ लेते हैं कि नहीं? अभी तो हमारे पास घर पे स्ट्रॉ नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको स्ट्रॉ की ज़रूरत है जो हम लोग उससे यूज़ करेंगे। डिप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द वाटर। वो स्ट्रॉ को क्या करो, एक अपने मुंह में ले लो और एक दूसरे को आप उस ग्लास के अंदर डाल दीजिए। थ्रू द अदर एंड ब्लो इनटू इट विथ योर माउथ। उसके अंदर क्या करिए, आप अपने मुंह में रख के और उसको हवा करिए, जो जैसे हवा करिए तो आप क्या देखेंगे, उसमें आप कुछ चेंजेस देखेंगे। वॉट यू विल सी, बबल राइज अप इन द वाटर। जैसे आप हवा फेंकोगे, ये हवा फूकोगे उस पाइप से, तो पानी के अंदर बबल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। वॉट डज दिस टेल अस, जैसे हमें क्या पता चलता है, वी ब्लू एयर इनटू द वाटर। जैसे हम बबल्स डालते हैं तो हम लोग को उसके अंदर एयर डालते हैं, पानी के अंदर क्या डाल रहे हैं, एयर। दिस एयर रोज अप एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। वो एयर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। पानी के अंदर गुरु गुरु आवाज आता है कि नहीं बबल्स का, वो बबल्स के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। समझ में आया बेटा? सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन, दैट इज देयर इज एयर एवरीवेयर। सबसे मेन थिंग हमने पढ़ा कि एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर विथ अवर आइज। हम लोग एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट। ये हमेशा याद रखना कि एयर डजंट हैव एनी कलर, टेस्ट और स्मेल। उसको कुछ भी नहीं रहता है, मगर फिर भी हम उसको फील कर सकते हैं। जब ठंडा हो तो ठंडा, गर्म हो तो गर्म, हम उसको हर एक चीज़ को, एयर को हम फील कर सकते हैं। लिविंग थिंग नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। जैसे ऑल लिविंग थिंग, जैसे जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबको एयर की ज़रूरत है जीने के लिए। उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एयर इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग। समझ में आया बेटा? तो उसके बिना हम जी नहीं सकते। और हमने क्या लर्न किया इसमें, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं, जो बाहर छोड़ते हैं हवा को उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, और दोनों को मिलके क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीथिंग। समझ में आया? Every day one must spend some time playing in an open playground to get fresh air। बेटा अभी आजकल का मोबाइल का ज़माना है, आप जिस बच्चों को देखो वो खाली मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें गेम्स खेलना चाहिए बाहर जाके। पहले के ज़माने के बच्चे देखो बाहर जाके कितना खेलते थे, अभी के बच्चे खाली मोबाइल पे ही हमारी लाइफ स्टक हो गई है। तो मोबाइल पे ना करते हुए हमें बाहर नीचे जाना चाहिए, खेलना चाहिए, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल रहे। और सबसे अच्छा मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह जाना चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा झाड़ से हमारे एटमॉस्फेयर में इतना फ्रेश एयर रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। पेज नंबर 67 explanation is over and also the explanation of lesson is over. Once we will read this page number 67. Okay, next lecture में क्या करूँगी, आपको कंबाइंड बुक का नोट्स दे दूँगी। Try this. Take a glass more than half full of clean water. Take a small piece of a newspaper sheet, roll it to make a straw, about 10 centimeters long. Dip one end of the straw into the water. Through the other end, blow into it with your mouth. What do you see? Bubble rises up in the water. What does this tell us? You blew air into the water. The air rose up and escape in the form of bubbles. What we have learned, there is air everywhere. We cannot see air with our eyes. Air does not have color, smell or taste. Living things need air for respiration. Always remember, every day one must spend time playing in the open playground to get fresh air. So my dear children, explanation over. So next lecture I'll give you notes. Stay home, stay safe.